हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है देश में जो हालात हैं उसकी वजह से स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। इसलिए बोर्ड ने क्या किया है, आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया और आपका 70% बचा है। 70% आपका सिलेबस क्या है उसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद 30% जो कम किया है वो कौन सा कम किया गया है सभी मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो गाइस देखिए, सामान्य हिंदी कक्षा 12 जो आपका पेपर 100 नंबर का होता था वो 100 नंबर का ही होगा, लेकिन इसमें आपका सिलेबस कम किया गया है। आपके जो नंबर थे, जितने नंबर थे उतने नंबर का ही पूछा जाएगा और आपका जो सिलेबस है उसको कम किया गया है। तो यहाँ पर 30% कम क्या किया गया है, यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। और इसका आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपका हिंदी सामान्य सभी यहाँ पर आपका पीडीएफ तो सबका मिल जाएगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी की बात करता हूँ, तो आपको सामान्य हिंदी का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इससे कि आपका जो सिलेबस है आपके मोबाइल में आपको पता हो कि हमारे पेपर में जो 2020-21 में क्या आने वाला है, जिससे कि आप उसे आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, बेफालतू की चीज़ें नहीं पढ़ें, जो सिलेबस में है बिल्कुल वही पढ़ें। क्या आ जाता है क्या नहीं आता है वो सब आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में सम्यक के विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी जो 30% कम किया गया उसमें देखिए गद्य में क्या कम किया गया। नंबर 1 आपका पहले क्या आता था, गद्य। और गद्य में जो पाठ्य वस्तु है यानी जो चैप्टर का नाम था और उसमें जो पाठ थे जो हम लोग पढ़ते थे, जैसे यहाँ पर दिया गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो 2 नंबर पे आता था, और रॉबर्ट नर्सिंग होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर लेसन का नाम था और इसके जो लेखक थे, तो इसको हटा दिया गया है। उसके बाद हरिशंकर परसाई निंदा रस, ये भी हटा दिया गया है। ये दोनों गद्य में हटा दिए गए हैं। अब आपको याद रखना है गद्य में 2 हटाए गए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम और हरिशंकर परसाई पाठ का नाम है निंदा रस। इन दोनों को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है 2020-21 में। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई। ये सामान्य हिंदी का पेपर है, मैं सभी की वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सबका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो हम काव्य में पढ़ते थे, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, इसमें आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है ये देखिए। पहले मैथिली शरण गुप्त जिसमें चैप्टर यानी जो पाठ का नाम था गीत, जयशंकर प्रसाद गीत, सुमित्रानंद पंत परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर पुरुरवा उर्वशी। उसके बाद ये जो 3 पाठ दिए गए 1 2 3, उसके बाद ये 4 पाठ दिए गए काव्य में, इनको हटा दिया गया है। तो गद्य में 2 पाठ हटा दिए गए और काव्य में 4 पाठ हटा दिए गए, ये 4 2 6। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर गद्य और पद्य में पूछे जाते थे और उसमें आपको व्याख्या करनी होती, तो बिल्कुल इनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन्हें भूल जाइए। अब आइए उसके बाद देखते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, जिसमें आपको क्या पूछा जाता था, कथा साहित्य में शिवानी लाटी, ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में क्या हटाया गया है, जो आपका नंबर 1 पे आता था भौजस्योदार्ण्यम, इसको भी आपको नहीं पढ़ना, ये भी हटा दिया गया है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण में राजन जगत सरित, ये आपको हटा दिया गया। संस्कृत व्याकरण संज्ञा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद सर्वनाम में सर्व इदम यद, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, भ्रांतिमान एवं संदेह, ये सब हटा दिए गए। अब आपको देखना है क्या पढ़ना है, ये सब भूल जाइए। अब आपको हिंदी सामान्य हिंदी कक्षा 12 2020-21 में बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, जो आपका है उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। सारी जानकारी मिलेगी अब आपको यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। देखिए पेपर तो आपका 100 पूर्णांक जो 100 है 100 नंबर का ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए नंबर 1 पे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के योग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं हर बार पूछी जाती थी और ये नहीं हटाई गई हैं, ये आपसे पूछी जाएंगी और 1-1 नंबर की पूछी जाएंगी। 5 यानी आपके 5 नंबर यहाँ पर मिलते थे। ठीक है, इन सब की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। ठीक है, यहाँ पर हिंदी की जबरदस्त तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद देखिए आगे नंबर 2 पे क्या आता था, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी जो पाठ का नाम है और जो लेखक हैं गद्य में, उन यहाँ पर वो पूछे जाएंगे। जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 5, जो कि आपको यहाँ पर 5 अंक मिलते हैं।
जो इनके पाठ के नाम है और जो लेखक का नाम है वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। बस यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर बता दिया, यानी ये आपका आता था और आएगा, और जो हटा दिया वो मैंने आपको बता दिया, और आएगा क्या पाठ का नाम है और क्या लेखक का नाम है वो आगे दिया गया नीचे, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5%, ठीक है, गद्यांशों पर यहाँ पर जैसे कि लिखा है, तो यहाँ पर कवि और उनके कृतियों पर साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय जो है सब जानकारी मिल जाएगी, जो कि आप लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद काव्य में, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में जो पूछे जाते थे पहले, इस बार भी पूछे जाएंगे, पर जो हटाए गए हैं और जो नए हैं वो आपको मिल जाएंगे नीचे अभी। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियों, शब्द सीमा अधिकतम 80। आप लोग कमेंट में हमेशा पूछते हैं कि जीवन परिचय आता है, नहीं आता है, साहित्यिक परिचय आता है, क्या आता है, आप कन्फ्यूजन है, तो मैं यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। देखिए मैंने आपको बताया क्लास 12th में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, केवल साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। क्या यहाँ पर जीवन परिचय लिखा है? नहीं लिखा है, तो आप जीवन परिचय क्यों याद करते हैं? केवल आपको साहित्यिक परिचय याद करना है। मेरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उन्हें सबको देख लीजिए, सभी का साहित्यिक परिचय दिया गया है, और कौन कौन सा आपको याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबका लिंक नीचे दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, और बहुत ही सरल भाषा में मैंने साहित्यिक परिचय बनाया, जिससे कि बच्चे को आसानी से याद हो जाए और परीक्षा में छोड़ करना है उसे लिख कर आए अपनी भाषा में, और जिस तरीके से मैंने सरल बनाया है। तो इन सबको आपको साहित्यिक परिचय आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको देखिए इनका जो 5 नंबर मिलता था, 3 नंबर थ्योरी और 2 नंबर उनकी जो रचनाएं थी वो गद्य और पद्य दोनों में, तो ये आपके 5 नंबर ये कंप्लीट हुआ, का और खा। चलिए 7 नंबर पे देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण जो लिखना था, किसका लिखना है अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। शब्द सीमा अधिकतम 80, जो कि एक क्वेश्चन करना होता है, 5 नंबर का होता है, और आपको यहाँ पर 5 अंक दिए जाते हैं। तो सिर्फ एक करना होता है, 3 दिए होते हैं, उनमें से आपको एक ही चुनना है जो आपको आता है, जिसके आपको 5 नंबर मिलते हैं, और कौन कौन सा है जिसका हमें याद करना है वो नीचे मैं भी बताऊंगा आपको। अब देखिए ये खंड का आपका कंप्लीट हुआ 50 नंबर का। अब देखिए खंड खा 50 नंबर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपका संस्कृत में जो गद्य का पैराग्राफ दिया होता है उसको आपको हिंदी में लिखना होता है, जिसमें आपको संदर्भ के 2 अंक मिलते हैं और हिंदी अनुवाद के 5 अंक मिलते हैं, दोनों को मिला के 7 अंक आपको दिए जाते हैं। तो ये आपका आने वाला है। अगला नंबर है खा, यानी ये तो है गद्य का, उसके बाद है पद्य का, जो आप लोग श्लोक पढ़ते हैं ना। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, बिल्कुल सेम उसी तरह इसमें श्लोक है और उसमें पैराग्राफ दिया गया है। ये आपको दोनों पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम क्या है नीचे बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये भी आपके आने वाले एक एक नंबर के 2 पूछे जाएंगे, तो 2 अंक हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्रम संख्या 11 एवं 12 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 11 और 12 अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले 10 नंबर पे देखिए, का संधि। अब आपकी कौन कौन सी संधि आने वाली है इन्हें छोड़ दीजिए, बस सिर्फ इनको पढ़ना है। इसके अलावा जो दी गई है आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको बोर्ड एग्जाम अगर आपका है तो आपको सिर्फ यही पढ़नी है, दीर्घ गुण एड़ अयाद संधि। इनमें से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करना होता है, और आपको 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, संधि में आपको पढ़ना है दीर्घ गुण एड़ अयाद, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है संधि में। उसके बाद खा में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, विभक्ति में आत्मन नामन, ठीक है। ये आपको 1 अंक यहाँ पर 2 अंक दिया जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। यहाँ पर आपका 1 अंक मिलेगा, 2 करने के लिए आएंगे तो 2 अंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यही सब आपके हैं जो पिछली बार पूछे जाते हैं वही आपके पूछे जाएंगे। अनेकार्थी शब्द हैं जो 1 के 2 अंक के पूछे जाते हैं, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जैसे लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां, ये सब वही सेम है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए रस श्रृंगार क्रोध हास्य वीर एवं शांत रस के लक्षण में उदाहरण, ये भी वही है, सेम है। और अलंकार भी, शब्द अलंकार अनुप्रास एमक श्लेष लक्षण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अर्थालंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण, ये सब बिल्कुल सेम है। छंदमात्रिक चौपाई दोहा सोरठा कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, ये भी आपका पिछली बार। अब यहाँ पर देख लीजिए पत्र लेखन में निम्नलिखित में से किसी एक पर, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। उसके बाद देखिए निबंध, आपका निबंध में विज्ञान वाणिज्य शिक्षा कृषि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। तो यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर मिलते थे निबंध के, वो भी 9 नंबर हैं, और जो आपका सेम था बिल्कुल वही है, ठीक है। और यहाँ पर जो
आपके जो पत्र हैं वो भी आपके 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा है, जो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या फिर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब मेन बात यहाँ पर ये है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, पाठ्य वस्तु, यानी यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो चैप्टर का नाम है और जो लेखक का नाम है वो कौन कौन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले गद्य में हमारे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता। इन तीनों लोगों का साहित्यिक परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बस इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस यही 3 पढ़ने हैं आपको गद्य में, निर्धारित पाठ्य वस्तु। उसके बाद आपको काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तेजस्विनी मन के संपादित अंश, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो यहाँ पर देख लिए, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, ये तो आ जाते हैं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गद्य में आ जाते हैं, ठीक है। ये 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर ये नीचे दिया गया है, ये भी गद्य में ही आते हैं, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये आपको याद रखना। उसके बाद काव्य में यहाँ से आते हैं 1 से अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त, केकई का अनुताप, जयशंकर प्रसाद, सरदा मनु, सुमित्रनंदन पंत, नौका विहार, बापू के प्रति, महादेवी वर्मा, गीत, रामधारी सिंह दिनकर, अभिमन्यु, मनुष्य, सच्चिदानंद हिरानंद, वात्स्यायन, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं, किस में पढ़ने हैं, काव्य में। ये चैप्टर का नाम भी यहाँ और लेखक का नाम भी दिया गया है। उसके बाद कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, इनमें आपको जैनेन्द्र कुमार यानी इनकी जो कथा है वो ध्रुव यात्रा, फणीश्वरनाथ रेणु, पंचलाइट, अमरकांत बहादुर, ये आपको पढ़ने। और जो हटा दिया गया था वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। उसके बाद खंड काव्य, यहाँ पर देखिए अपने अपने जिले का अलग अलग होता है, यहाँ पर आपका जो जिला लगता है वो आप यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, वही आपको पढ़ना है। जैसे कि मुक्ति यज्ञ यहाँ पर कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, इस तरीके से सब जिले यहाँ पर दिए गए हैं। आप अपना जिला देख लीजिए और यहाँ पर आप चुन लीजिए हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपका कौन सा जिला है, फिर मैं आपको बता दूंगा। रिप्लाई प्रत्येक बच्चे का मैं देता हूँ कमेंट बॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आता है खंड खा, इसमें आपको क्या पढ़ना, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आपको पढ़ना आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। भौजस्यदारम हटा दिया गया जो फर्स्ट लेसन आता था, तो आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा ये पढ़ना है आपको। संस्कृत भाषा महत्व पढ़ना, जातक कथा, सुभाषित रत्नान, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। उसके बाद परिष्ट व्याकरण, शब्दरूप, धातुरूप, वो सब आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस था आपका हिंदी, सामान्य हिंदी कक्षा 12 2020-21 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गाइस अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की इसी तरीके से PDF और वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।